बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सिंध में बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश से शहरों और बस्तियों के बाद रिलीफ कैंप भी पानी में डूब गए हैं। बदीन में मुसलसल एक माह से जारी बारिश की वजह से सूरत हाल खराब से खराबतर होती चली जा रही है और मूसलाधार बारिश के बाइस छत गिरने से कई अफराद जबकि गैस्ट्रो में मुब्तला अफराद जाँ बहक हो गए हैं। उमरकोट में भी गैस्ट्रो और मलेरिया की वबा का शिकार होकर 2 रोज में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शहर और दही इलाकों में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। LBOD सेम नाले में पानी का बहाव तेज होने पर पानी मीरपुर खास में भी दाखिल हो गया है। वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं यहाँ पर, जबकि सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ठोस इकदाम करने में किस हद तक कामयाब है वो हम सबको नजर आ रहा है। जबकि ठट्टा की अगर हम बात करते हैं तो ठट्टा में बारिश से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। खैरपुर, टंडो अल्लायार और टंडो मोहम्मद खान में भी लाखों अफराद सैलाबी पानी में महसूर और खुले आसमान तले पड़े हैं। हैदराबाद में बारिशों के बाइस जाम शोरों समेत मुताद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सिंध के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। जनूबी वजीरिस्तान तक में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने टांग तक का रुख कर लिया है, जिससे मुताद्दिद देहातों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। बात करते हैं बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान के इलाकों यानी कि जाफराबाद, नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली की गिद्दो नवा में मूसलाधार बारिशों से बिजली और मवासलाती निजाम तक दरहम बरहम हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि शहर की सड़कें पानी जमा होने के बाइस नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। सिंध में बारिशों के बाइस कपास की लाखों गांठें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से कपास की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। जैसे कि मैंने अपने पहले शो में जो मैंने इंटीरियर सिंध से किया था उसमें भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि इस साल सिंध बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कपास की फसल खराब होने वाली उसकी मालियत जो है वो 77 अरब रुपए से जायद है और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी उठाना पड़ेगा। सिंध में कपास की अदम फरामी के बाइस कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों ने काम तक शुरू नहीं किया है। दूसरी जानिब कपास के मुमकिना बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान को रवां साल भी कपास दरामद करना पड़ेगी, जिससे कीमती ज़रा मुबादला सर्फ होने के साथ साथ कीमतों में भी कपास के इजाफा होने का खदशा बढ़ जाएगा। बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब के ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के तमाम मुलाजमीन ने सिंध के सैलाब ज़दगान के लिए अपनी 1 रोज की तनख्वाह अतिया देने का ऐलान भी किया है। ये है सूरत हाल तमाम तर मुल्क की, खसूसी तौर पर सूबा सिंध की। क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या सिस्टम इन प्लेस मौजूद है, डैम्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, क्या सूरत हाल है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज अपने शो में। फिलहाल वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।